सभी बच्चों को नमस्कार। बात हो रही है बीएससी सेमेस्टर 2 मैथमेटिक्स की, ज्योमेट्री की, जिसमें हम ट्रेसिंग ऑफ कोनिक की बात कर रहे थे, जिसके तहत आज हम बात करेंगे लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ कोनिक। कोनिक बोले तो यहां पर मैं बात करूंगा सेंट्रल कोनिक की, सेंट्रल कोनिक। ठीक है, जरा समझने की कोशिश करो। कोनिक का मतलब पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये सब कोनिक में आते हैं। सर्कल है, स्ट्रेट लाइन भी कोनिक में आती है। वैसे स्ट्रेट लाइन को नहीं रखते, लेकिन कोनिक सेक्शन में वो है। यहां पर देखो, कुछ ऐसे कोनिक होते हैं जैसे आपका एलिप्स होता है। एलिप्स होता है तो एलिप्स में क्या होता है कि एलिप्स में सेंटर होता है। ठीक है, ये सेंट्रल कोनिक कहलाते हैं। अब इसकी दो एक्सिस होती हैं, एक मेजर एक माइनर। ठीक, या हाइपरबोला होता है तो हाइपरबोला के बाद भी सेंटर होता है। ठीक, इसके पास भी दो एक्सिस होती हैं, ट्रांसवर्स एक्सिस और कॉन्जुगेट एक्सिस। तो हमको चूंकि ट्रेसिंग पढ़नी है, तो ट्रेसिंग का कुछ बैकग्राउंड होता है कि भाई कुछ कुछ आपको करना पड़ेगा। तो हम इस प्रकार के कोनिक की जो एक्सिस होती हैं, माइनर या मेजर या ट्रांसवर्स या कॉन्जुगेट, इनकी लेंथ कैसे निकालें। देखो, ट्रेसिंग लेंदी है, ध्यान रखिएगा। और आप खुशकिस्मत है कि बीएससी में पढ़ रहे हैं, और हम खुशकिस्मत थे कि हम क्लास 12th में भी पढ़ के आए थे। सब पूरी ट्रेसिंग वहां पर थी। नहीं, हम लोग चूंकि गधे थे ना, हम लोग ज्यादा एनर्जी थी। देखो, इसका वर्किंग रूल क्या होता है, पहले तो वर्किंग रूल समझ लीजिएगा। वर्किंग रूल, सबसे पहला काम होता है कि हमको जो कोनिक का इक्वेशन दिया होता है उसका सेंटर निकालेंगे आप। ठीक है, सबसे पहला काम होता है कि आप उसका सेंटर निकाल लेंगे। सेंटर अभी हम एग्जाम्पल बताएंगे तो समझ में आएगा। मान लिया वो एक्स डैश वाई डैश सेंटर निकल आया। इसके बाद हम इसको सेंट्रल कोनिक के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। सेंट्रल कोनिक का फॉर्म होता है ax स्क्वायर प्लस 2h xy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये सेंट्रल कोनिक का फॉर्म होता है। हम इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, इस वाले फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। इससे कन्वर्ट करने का तरीका भी हमने बता रखा है, चिंता मत करो, अभी एग्जाम्पल बताएंगे तो हम कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद एक्सिस की लेंथ निकालने का एक फार्मूला होता है। लेंथ ऑफ एक्सिस निकालने का जो फार्मूला होता है, लेंथ ऑफ एक्सिस निकालने का फार्मूला होता है 1/r⁴ 1/r⁴ माइनस 1/r² a प्लस बी प्लस ab माइनस h स्क्वायर प्लस ab माइनस h स्क्वायर। ये फार्मूला होता है। अब कुछ टीचर ये बताते हैं और कुछ टीचर क्या करते हैं, r⁴ को एलसीएम ले लेते हैं। तो ये आ जाता है r⁴, ये वहां मल्टीप्लाई में आएगा, ab माइनस h स्क्वायर माइनस r² a प्लस बी प्लस 1 बराबर 0। तो दोनों आप ले सकते हैं। मैं इसकी बात करूं, मुझे ये अच्छा लगता है, बचपन से जो पढ़ते आ रहे हैं चीज तो अच्छी लगती है। तो मैं इसको लिखूंगा। अब साफ साफ दिख रहा है कि भैया r⁴ है, मतलब r की 4 वैल्यू होंगी। नहीं, मैं काम करता हूं, मैं इसकी क्वाड्रेटिक फॉर्म में वैल्यू निकालता हूं। r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर है, 4 ही हो गई ना। r1 स्क्वायर मतलब 2 वैल्यू r1 की, और r2 स्क्वायर मतलब 2 वैल्यू। इनको निकालने के बाद क्या करेंगे, आप पहला केस देखेंगे। भाई दो चीजें हो सकती हैं, या तो दोनों वैल्यू पॉजिटिव आएंगी या एक पॉजिटिव एक निगेटिव आएगी। तो यहां पर पहला केस होगा कि अगर r1 स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 आ जाए और r2 स्क्वायर भी ग्रेटर देन 0 आ जाए, तो इट विल रिप्रेजेंट एलिप्स। देन कोनिक रिप्रेजेंट एलिप्स। देन कोनिक रिप्रेजेंट्स एलिप्स। ये एलिप्स को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक, अब एक चीज और भाई, ये जब ग्रेटर देन 0 आएगा तो इसमें एक बड़ी वैल्यू होगी। मान लिया r1 स्क्वायर ग्रेटर देन r2 स्क्वायर है, तो इसकी जो मेजर एक्सिस होगी, मेजर एक्सिस वो इसकी 2r1 होगी, और इसकी जो लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस,
और लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस जो होगी इसकी वो 2r2 होगी। इस प्रकार से हम इसकी लेंथ निकालेंगे अगर दोनों पॉजिटिव आ गए तो। अब मान लेते हैं कि भाई एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ जाए, दोनों नेगेटिव नहीं आएंगे, चिंता मत करिएगा। अगर मान लिया r1 स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ गया यानी पॉजिटिव आ गया, और r2 स्क्वायर लेस देन 0 आ गया यानी नेगेटिव आ गया, तो ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा। इट रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला। इट रिप्रेजेंट मतलब जो कोनिक है उसके बारे में बात हो रही है। रिप्रेजेंट्स हाइपरबोला। अब हाइपरबोला में दो एक्सिस होती हैं, एक ट्रांसवर्स होती है, एक कॉन्जुगेट होती है। इसमें जो हाइपरबोला बनता है ना, ये जिस पर बनता है ये ट्रांसवर्स होती है और ये वाली कॉन्जुगेट होती है। तो लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस, लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स एक्सिस वो आपकी 2r1 होगी, और लेंथ ऑफ कॉन्जुगेट एक्सिस वो आपकी 2r2 होगी। अब कहीं कहीं पर लेंथ ऑफ सेमी मेजर एक्सिस लिखा होता है r1, तो बात हुई है ना, अगर मेजर एक्सिस 2r1 है तो सेमी वन आधा, ठीक है। तो ये तो आपने इसका प्रोसेस देखा। अब मैं एक एग्जांपल लेता हूं। एग्जाम्पल में एक रिक्वेस्ट है कि हमने कुछ कैलकुलेशन कर रखे हैं जिससे हमारा वीडियो थोड़ा छोटा हो जाए, मतलब नोट टाइट कर दूं। तो एक एग्जाम्पल देखते हैं, नोट करते हैं पहले। देखो ये क्वेश्चन लिखा हमने, फाइंड द लेंथ ऑफ एक्सिस ऑफ कोनिक हुज इक्वेशन इज 36x स्क्वायर प्लस 24xy प्लस 29y स्क्वायर माइनस 72x प्लस 126y माइनस 81 इज इक्वल टू 0। आप ये कह सकते हैं कि भैया इतना बड़ा क्वेश्चन कह लिया था भाई, तो छोटा ले लेते। अब बुक में पहला नंबर पे लिखा था तो हमने निकाल लेते हैं। देखिए सबसे पहला काम क्या होता है, स्टेप 1 में क्या करना है आपको, स्टेप 1 में ये करना है कि हमको इसका सेंटर निकालना पड़ेगा, सेंटर ऑफ कोनिक निकालना पड़ेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, ध्यान रखिएगा। आपसे क्वेश्चन में सेंटर ऑफ कोनिक भी पूछ सकते थे, ठीक है। क्या तरीका होता है, ये जो कोनिक दिया है ना, इसका नाम दे देता हूं मैं fxy, इसका नाम दिया गया, ये इक्वल टू नहीं, इसका नाम दिया गया है, ठीक है। तो सेंटर निकालने का तरीका क्या था, नहीं वो पढ़ के आना पड़ेगा आपको। बोले नहीं पढ़ के आएंगे तो हम बता रहे हैं, इसको x और y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करिए, मतलब डेवर f बाई डेवर x। कुछ लोग इसको डेल पढ़ते हैं, मैं नहीं पढ़ता। जब इसको x के रेस्पेक्ट में कितना आएगा, 72x प्लस 24y माइनस 72 इज इक्वल टू 0। इसको इक्वल टू 0 कर देते हैं। कुछ कॉमन ले लो, हमको साफ साफ दिख रहा है ये 24 से डिवाइड हो जाएगा, तो इसको 3x प्लस y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन नंबर 2 आ गया, ठीक है। नहीं हमने कैलकुलेशन कर रखा है छोटी चिट वगैरह में, तो थोड़ा बहुत हम अपनी हेल्प लेंगे। कभी कभी कैलकुलेशन में दिक्कत आ जाती है या कहीं गलती कर देते हैं हम लोग। अब क्या करेंगे, इसको y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। पार्शियल डिफरेंशिएशन का फंडा आप जानते हैं, मतलब जब मैं x के रेस्पेक्ट में कर रहा हूं तो y प्योर कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट ट्रीट करता है। जब y के करेंगे तो कितना आएगा, 24x प्लस 58 58y प्लस 126 इज इक्वल टू 0 करेंगे। यहां से कुछ कॉमन लेना चाहे ना लेना चाहे, नहीं ले, ज्यादा बेहतर है। अब आपको इक्वेशन 2 और 3 को सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। देखो ध्यान से, एक काम करते हैं, अगर मैं इसमें 8 से मल्टीप्लाई कर दूं तो 8 से 24 आ जाएगा, इसमें 24 है, सॉल्व हो जाएगा। मैं सेकेंड इक्वेशन में 8 से मल्टीप्लाई करके सेकेंड और थर्ड को सॉल्व करता हूं, इसके नीचे लिख दूं, चलेगा ना, लिख देता हूं। तो 8 त्रुक 24x प्लस 8y माइनस 8 त्रुक 24 इज इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन 2 आ गया इसके नीचे, और दोनों को कर दोगे सब्ट्रैक्ट। आप लिखोगे थ्योरी भाई, माइनस माइनस और ये प्लस, ये कट गया। 58 माइनस 8 करोगे तो आएगा 50y, और प्लस 126 और प्लस 24 यानी प्लस का आएगा 150 इज इक्वल टू 0। यानी यहां पर y की वैल्यू आ जाएगी माइनस 150 अपॉन 50, यानी y की वैल्यू आ गई माइनस का 3।
ठीक है, नहीं मैं चेक करता रहता हूं जिससे कि गलती ना हो। आप क्या करोगे, इस y को उठाओ और इक्वेशन नंबर 2 में रख दो। जब 2 में रखेंगे तो क्या आएगा, देखो जरा तो आएगा 3x, y की वैल्यू माइनस का 3 इज इक्वल टू 0, x का मान आ जाएगा 2। तो जो सेंटर निकलेगा वो 2 कामा माइनस 3 निकलेगा, जो सेंटर निकलेगा वो 2 कामा माइनस 3 निकलेगा, जिसका नाम मैं रखूंगा x डैश y डैश। बात समझ में आ गई, यानी हमने सेंटर निकाल लिया। ठीक है, अब मुझे इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिक चाहिए। तो देखिए सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान से। अब देखिए, अब इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिक कैसे निकालते हैं, मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसका सेंटर हो, ठीक है, और सेंटर ओरिजिन हो। अब आप कहीं ओरिजिन तो नहीं आया, वो शिफ्ट करके हम निकाल लेते हैं, लेकिन ओरिजिन माना जाता है। देखो, यानी अब आपको अगले स्टेप में ये करना है कि इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिक निकालते हैं। देखो, ये जो कोऑर्डिनेट जो हम पढ़ा रहे हैं ये टफ नहीं है, स्टेप्स याद रखना पड़ेगा ना, कि जैसे कोई नई चीज मम्मी बनाती है कोई घर में खाने की, यूट्यूब में देख करके या वैसे भी, तो याद रखती है ना, ये डालना फिर ये डालना फिर हल्दी डालना, सब खाना बनाना बाद में मसाला पीसना, तो वही स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है। यानी हमको इसको क्या करना है, हमको इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 1। इस फॉर्म में इसको हमको चेंज करके लाना पड़ेगा, ये फॉर्मेट हमको लाना है। तरीका क्या होता है, देखो सबसे पहले पहला इक्वेशन देखिए, अगर पहले इक्वेशन को हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर देते, पहले इक्वेशन को ax स्क्वायर में, तो a की वैल्यू 36 है, b की वैल्यू 29 है, 2h 24 है, यहाँ 2g अगर हम ध्यान से देखें पहले इक्वेशन को, तो आपका a जो है वो कितना है 36 है, b जो है वो 29 है, यानी हमें जरूरत पड़ेगी इसलिए मैं लिख रहा हूं, और h की वैल्यू जो है वो 12 है, और 2g -72 है, g की वैल्यू आएगी -36, और 2f जो है 126 है, यानी f की वैल्यू आएगी 2×12 63, और c की वैल्यू आएगी 81। तो इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिक का तरीका देखिए क्या होता है। इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिक, इक्वेशन ऑफ सेंट्रल कोनिक हमने प्रूव भी कराया है। सेंट्रल कोनिक देखो हम करते क्या है, जो आपको कोनिक दिया होता है ना उसके सेकेंड डिग्री के टर्म एज इट इज लिख देते हैं। ठीक है, यानी कि आप 36 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स वाई प्लस 29 वाई स्क्वायर, और आगे एक नया कांस्टेंट डी इंट्रोड्यूस कर देते हैं। ये क्वेश्चन नंबर मैं 4 डाल देता हूं, अब पता नहीं कौन सी क्वेश्चन है। ठीक है, ये सेंट्रल कोनिक हो गया। अब डी कहां से निकलेगा, डी तो आपने नया इंट्रोड्यूस कर दिया। वेयर जो डी होता है ना, वेयर जो डी होता है वो होता है जी एक्स डैश प्लस एफ वाई डैश प्लस सी। अब ये हवा में बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैंने इसके पहले वीडियो में समझाया है, प्रूफ कराया है। तो जी तो आपका हो गया माइनस का 36, और एक्स डैश आप निकाल चुके हैं सेंटर 2 -3, तो एक्स डैश हो गया 2, प्लस एफ हो गया आपका 63, तो ये हो गया -3 और प्लस 81, तो 36 दूना 72, माइनस का 72 आएगा, और माइनस का 3 × 9 और 3 18, 189 आएगा, प्लस का 81 आएगा। ठीक है, जरा देखो ध्यान से, ये माइनस का 72 आएगा और माइनस का ये 81 करोगे तो इसमें कितना आएगा भाई, 81 108 आएगा भाई। 189 में जब 81 माइनस करोगे तो 108 आएगा, और ये माइनस का 180 आएगा। डी की वैल्यू क्या हो गई, माइनस का 180। ठीक है, अब ये वैल्यू उठाइए और इक्वेशन में यहां रख दीजिए। जब ये वैल्यू यहां रखोगे, मैं रब नहीं कर देना है कि अच्छा इसके बाद डिलीट मार देना है, वो मैंने यहाँ डिलीट मारा है क्योंकि मेरा वीडियो बन चुका है। तो ये क्या बन जाएगा 36 एक्स स्क्वायर प्लस 24 एक्स वाई प्लस 29 वाई स्क्वायर माइनस 180 बराबर 0। लेकिन आपके स्टैंडर्ड इक्वेशन में इक्वल टू 1 होना चाहिए, है ना।
तो 180 को उधर ट्रांसफर कर दो और 180 से डिवाइड कर दो, तो आएगा 36/180 एक्स स्क्वायर प्लस 24/180 एक्स वाई प्लस 29/180 वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। ये आपके सेंट्रल कोनिक का स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया। ठीक है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब आपको इसको कंपेयर अगर करें ध्यान से, तो यहां ए की वैल्यू क्या आ रही है, 36/180 आ रही है, 2h होता है ना, तो h की वैल्यू क्या आ रही है, 12/180 आ रही है, और b की वैल्यू क्या आ रही है, 29/180। तो अगर हमको देखिए 2-3 तरीके क्वेश्चन यहां फिट हो गए। सेंटर निकालना सीख गए आप, सेंट्रल कोनिक का इक्वेशन निकालना सीख गए आप। अगर यहां तक पूछेंगे तो यहां पे बात को स्टॉप कर देंगे। अब आपको एक्सिस निकालनी है, लेंथ ऑफ एक्सिस। तो लेंथ ऑफ एक्सिस का फॉर्मूला लिख देते हैं। ये ए बी एच का मान याद रखिए। जब लेंथ ऑफ एक्सिस की बात करेंगे, लेंथ ऑफ एक्सिस, फॉर लेंथ ऑफ एक्सिस, अगले वीडियो में इक्वेशन ऑफ एक्सिस निकालेंगे तो फिर पूरा प्रोसीजर अप्लाई करेंगे। हम जानबूझ के यहाँ नहीं निकाल रहे हैं। जैसे अगला जो एग्जाम्पल लें तो लेंथ ऑफ एक्सिस निकाल करके फिर एक स्टेप बढ़ा देंगे उसमें। तो क्या बताया हमने फॉर्मूला, 1/r⁴ माइनस 1/r² a प्लस बी प्लस ए बी माइनस एच स्क्वायर, ए बी माइनस एच स्क्वायर इज इक्वल टू 0। यानी ये आएगा 1/r⁴ माइनस 1/r²। ए की वैल्यू रख देते हैं, नहीं हमें याद है लेकिन 36/180, तो 36/180 प्लस बी की वैल्यू रख देते हैं 29/180 प्लस ए इंटू बी 36 इंटू 29/180 इंटू 180 माइनस एच स्क्वायर यानी 141/180 इंटू 180, जानबूझ के मैंने यहां मल्टीप्लाई नहीं किया है, इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया जाए। एक काम कर लेते हैं, ये जो 1/1 लफड़ा है ना, तो एक काम कर लेता हूं कि 1/r² को फिलहाल मैं कुछ मान लेता हूं, z मान लेता हूं, नहीं थोड़ा इजी बनाने के लिए, थोड़ा इजी लिखने के लिए। तो ये क्या हो जाएगा, z² आ जाएगा माइनस का, ये 9 6 15 और 3 2 5 6 65/180 z प्लस, इसको जो हम कैलकुलेट करेंगे तो 36 इंटू 29 आएगा, नहीं मैंने कैलकुलेट थोड़ा करके रखा हुआ है, ये आएगा 1044 माइनस 144/180 का स्क्वायर। जानबूझ के इसका मल्टीप्लाई भी नहीं किया है हमने, नहीं थोड़ा बहुत करके रखते हैं इसलिए थोड़ा सा आसान हो जाए। देखो तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा z² प्लस माइनस 65/180 z प्लस, अब देखो 1044 में इसको माइनस करेंगे तो ये 900 आ जाएगा। ठीक है, और अपान में आएगा 180 इंटू 180, अलग अलग कर दें, है ना, ये 0 से ये 0 कट गया और 18 पंचे 90। हमने जानबूझ करके एक 180 को नहीं काटा, एलसीएम ले लेंगे, जानबूझ के मैं नहीं काट रहा हूं एलसीएम लेने के लिए। ठीक है, अब एक काम करते हैं 180 एलसीएम ले लें, नहीं मान से काट सकता हूं, नहीं काट रहा हूं ना, 180 एलसीएम ले लो तो ये क्या आ जाएगा, ये आएगा 180 z² माइनस का 65 z प्लस का 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गया। हाँ, अब इसको चाहो तो 5 से डिवाइड कर सकते हो, 5 से डिवाइड कर दो तो आ गया 5 3 15 5 6 36 z² माइनस 13 5 65 13 z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो 36 इंटू 1 के ऐसे फैक्टर जिनका सम करने पर क्या आ जाए, 13 आ जाए, तो 9 चौक 36 9 4 13, इसको जब फैक्टराइज करेंगे तो आएगा 36 z² माइनस 9z माइनस 4z प्लस 1 इज इक्वल टू 0। यहां से 9z कॉमन हो जाएगा, 4z माइनस 1 आएगा,
यहाँ -1 कॉमन हो जाएगा, 4z -1 आएगा, -1 आएगा इक्वल टू 0, 4z -1 एक फैक्टर होगा। ये चीजें आप जानते होंगे, इसलिए बहुत ज्यादा आपसे मुखातिब नहीं हो रहे हैं। देखो z की वैल्यू एक आई है 1/4, यानी ये 1/r1 स्क्वायर, 1/r1 स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4, यानी r1 स्क्वायर आ गया 4। अब उसको r1 मानो r2 मानो, ये आपकी मर्जी, आपको जो मन हो वो मान लीजिएगा। r1 स्क्वायर आपका 4 आ गया, ठीक है। और एक z की वैल्यू आएगी 1/9, यानी 1/r2 स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 1/9, यानी r2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9, r2 स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 9। अब दोनों को पहचानो। अब आप कहेंगे बिकॉज r1 स्क्वायर और r2 स्क्वायर बोथ आर पॉजिटिव, सो इट विल रिप्रेजेंट एन एलिप्स एज r1 square is greater than 0 and r2 square is greater than 0, so equation 1 represent ellipse। इक्वेशन 1 न कहिए, जो सेंट्रल कोनिक निकाला था, केवल इक्वेशन लिख दीजिएगा, वो जो सेंट्रल कोनिक निकाला था वो एलिप्स को रिप्रेजेंट करता है। अभी जो हमने ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर निकाला इक्वल टू 1, वो। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहां पर r2 स्क्वायर इज ग्रेटर देन r1 स्क्वायर है, तो लेंथ तो यहां से r1 क्या निकलेगा, यहां से r1 निकलेगा 2, यहां से r2 निकलेगा 3। निगेटिव नहीं लिखेंगे ना, क्योंकि एक्सिस की लेंथ है। तो जब आप लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालेंगे, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस निकालेंगे तो क्या होगी, 2r2 होगी। अभी ने कहा आपने तो r1 बताया था, अरे भाई r1 वहां बड़ा था, यहाँ r2 बड़ा है, मतलब 3 दूनी 6। और जब आप निकालेंगे लेंथ ऑफ माइनर एक्सिस निकालेंगे तो आएगा 2r1 यानी कि 4। तो ये तरीका होता है एक्सिस की लेंथ निकालने का। वैसे तो इक्वेशन निकालना भी हम सिखा सकते हैं इसी वीडियो में, लेकिन जानबूझ कर नहीं बता रहे। अगला जो वीडियो लेके हम आएंगे उसमें इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात करेंगे। उसमें फायदा ये होगा कि एक क्वेश्चन और हो जाएगा, सेंटर भी निकालना पड़ेगा, सेंट्रल कोनिक भी निकालना पड़ेगा, लेंथ भी निकालनी पड़ेगी, फिर इक्वेशन निकालना पड़ेगा। वो नेक्स्ट वीडियो में होगा। तब तक नमस्कार।